हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताएंगे कि अवयव मैट्रिक्स होता क्या है। संख्याओं की एक सारणी को हम क्या बोलते हैं? अवयव कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। जैसे कि हमने लिख दिया, हम इसको किस रूप में लिखते हैं? सारणिक रूप में लिखते हैं। जैसा कि हमने लिख दिया 15, 10, 20, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। अब देखिए, हम इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखाएं। और इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, हम उसको बोलते क्या है? पंक्तियां। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारी क्या हो गई? ये हमारी पंक्ति हो गई और ये हमारा स्तंभ हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई? पहली पंक्ति हो गई। हम पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। ये हमारी क्या हो गई? दूसरी पंक्ति हो गई। ये हमारी तीसरी हो गई। ये हमारी चौथी पंक्ति हो गई। और ये हमारी क्या हो गई? स्तंभ। पहली स्तंभ हो गई। हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम। ये हमारी दूसरी स्तंभ हो गई। ये हमारी तीसरी स्तंभ हो गई। तो हमारा अवयव का मतलब क्या हुआ? कि जिसमें हम जो संख्याओं को हम किस रूप में अरेंजमेंट करें? पंक्ति और स्तंभ के रूप में अरेंजमेंट करें हम, वही हमारा होता है अवयव। जैसा कि हम आपको अगर दे दें कि ये जो मैट्रिक्स ए है और हम आपसे पूछें कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो इसमें रोज कितने हैं, मतलब पंक्तियां कितनी हैं? 1, 2, 3। तो इस प्रकार से हमने इसको 3 लिख दिया। और हम आपसे पूछे कि इसमें स्तंभ कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, तो 1, 2, तो ऐसे 2 हो गया। और ये जो मैट्रिक्स बी है, हम इसमें पूछे कि कितने रोज और कितने कॉलम है, तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। और हम आपसे स्तंभ पूछे तो 1, 2, 3। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम होते हैं, तो आप फिर ऐसे तो आप बता सकते हैं। अब आ गया अवयव की कोटि। अवयव की कोटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर अवयव की कोटि की डिफिनीशन होगी क्या? कि अगर मान लिया कोई भी अवयव है और उसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, तो उस अवयव को m क्रॉस n कोटि का अवयव या केवल m क्रॉस n अवयव कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, अगर कोई मैट्रिक्स हमारा A है, जैसे यहाँ पे 5, 4, 6, 3, 1। अब हम इससे पूछे कि इसकी इस अवयव की कोटि क्या होगी, तो इसमें पहले हम काउंट करेंगे कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी है? 1, 2। और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। तो अब इसकी कोटि क्या होगी अवयव की? यहाँ पे अवयव की जो कोटि होगी, 2 क्रॉस 3। अब हम कोटि को इसमें मैट्रिक्स में लिखते कैसे हैं? यहाँ पे कॉर्नर में लिखते हैं 2 क्रॉस 3। तो इसकी क्या होगी कोटि? 2 क्रॉस 3। अगर आपसे किसी भी मैट्रिक्स में पूछे कि अवयवों की संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है ये मैट्रिक्स का, अगर हम इसमें बताएं अवयव की संख्या कितनी होगी, तो अवयव की संख्या क्या होगी? जो हमारी ये कोटि आई है इसकी 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे अवयव की संख्या क्या होगी? 6 होगी। हम इसको काउंट करके भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारी हो गई अवयव की संख्या। अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब पहला इसमें होता है क्या? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है? कि ऐसा अवयव जिसमें
केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ होता है। स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसा कि 5 4 6 2 ये हमारा क्या है, स्तंभ अवयव। इसकी जो कोटि क्या होगी, इसमें कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, 1 2 3 4। तो इसकी कोटि क्या होगी, 4 क्रॉस, और इसमें कॉलम्स कितने, मतलब स्तंभ कितने हैं, 1। ये हमारा हो गया स्तंभ अवयव। लेकिन हमारा हो गया पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स होता है क्या, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, उसको हम पंक्ति अवयव बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया ये, तो इसमें कितनी पंक्ति है, 1, और इसमें स्तंभ कितने, 1 2 3 4। तो 1 क्रॉस 4 की ये क्या हो गई, कोटि हो गई। ये हमारा पूरा क्या हो गया, पंक्ति अवयव हो गया। हमारा थर्ड आ गया वर्ग अवयव। वर्ग अवयव होता क्या है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है। वर्ग अवयव कहलाता है। यहाँ पे वर्ग अवयव का एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, और इसमें कितने स्तंभ है, 1 2 3। तो इसमें पंक्तियां और स्तंभ क्या हो गए, समान हो गए। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। और इसमें कितनी कोटियां इसकी हो गई, 3 का हो गया। तो ये क्या है, 3 कोटि का वर्ग अवयव है। ठीक है। अब हमारा आ गया विकर्ण अवयव क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव क्या होता है कि ऐसा वर्ग अवयव, मतलब इसमें कितने हैं, 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है। तो हमारा ये वर्ग अवयव हो गया। तो एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। मतलब विकर्ण इसका क्या है, 4 5 6 है, और उसके अतिरिक्त जितने भी संख्या है इसमें वो कितने अवयव हैं, इसके सारे 0 हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। क्या आ गया अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें जो विकर्ण के अवयव है क्या है, समान हो, तो उसको हम बोलते हैं अदिश अवयव। जैसे कि एग्जांपल ले लिया -1 0 0 -1, तो इसके विकर्ण के अवयव क्या है, समान है, और जितने भी टर्म्स है यहाँ पे कितने हैं, 0 है। तो हमारा होता है अदिश अवयव। हमारा आ गया तत्समक अवयव। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्णों के सभी अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं तथा अन्य सभी अवयव 0 होते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल में दिखा दिया आपको कि यहाँ पे जो विकर्ण के अवयव हैं कितने हैं, 1 1 1 है, और जितने जो शेष टर्म्स है यहाँ पे कितने हैं, वो 0 है। तो ये हमारा क्या हो गया, तत्समक अवयव। अब हमारा आ गया लास्ट शून्य अवयव। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव 0 होते हैं, मतलब शून्य होते हैं, शून्य अवयव कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया 0 0, इसके सारे अवयव क्या है, 0 है। अब मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी हुई है उसके लिए पूछ रहा है कि अवयव की कोटि क्या होगी। तो हमने पहले बताया कि अवयव की कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस स्तंभों की संख्या 1 2 3 4। तो इसकी क्या कोटि क्या हो गई, 3 क्रॉस 4। अब अवयव की संख्या क्या बताया था मैंने, जो कोटि होती है उसका मल्टीप्लाई। तो 3 क्रॉस 4 की वैल्यू क्या हो जाए, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे अव्यय पूछ रहा है, अव्यय पूछ रहा है A13। अब A13 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि पहली पंक्ति का तीसरा अव्यय। तो यहाँ पे पहली पंक्ति का तीसरा अव्यय क्या है, 1 2 3। पहली पंक्ति का तीसरा अव्यय क्या है, 19। अब पूछ रहा है A21 का मतलब क्या होगा, दूसरी पंक्ति का
पहला अव्यय, तो दूसरी पंक्ति का पहला अव्यय क्या है 35। अब पूछ रहा है A33 का मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा अव्यय, तीसरी पंक्ति का तीसरा क्या, ये तीसरी पंक्ति का तीसरा अव्यय क्या है -5 है। अब A24 का मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा अव्यय, ये क्या है, यहाँ पे देखोगे तो 12 आ रहा है। अब आ रहा है A23 का मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा अव्यय, ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अव्यय। अब हमारे दूसरा क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी अवयव में 24 अव्यय हैं तो उसके लिए संभव कोटियां क्या होगी। तो हमने पहले बता रहे हैं 24 अव्यय के लिए कोटि क्या होगी। हमने बताया था कि कोटि बराबर क्या होती है, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। अब अगर हमने ले लिया पंक्तियों की संख्या, अगर हमने 1 ले लिया और स्तंभों की क्या ले लिया, स्तंभों की संख्या अगर हमने 24 ले लिया तो 24 × 1 से हमारा क्या बनेगा, एक अवयव बनेगा जिसमें तब भी 24 अव्यय होंगे। अगर हमने ले लिया कि 24 हमने पंक्ति ले लिया और हमने 1 क्या ले लिया, स्तंभ हो गया, तब भी हमारे उससे 24 अव्यय की एक अवयव बनेगा। और हम इसी प्रकार से अगर हम ले लें 2 × 12 तो क्या होगा, अगर इसमें 2 पंक्तियां होंगी और 12 स्तंभ होंगे तो इससे भी क्या बनेगा, एक 24 अव्यय का एक अवयव बनेगा। और इसी प्रकार से हम इसको 12 × 2 भी ले लेंगे, 3 × 8 भी लिख सकते हैं ऐसे, 3 × 8 24 अव्यय हो जाएगा इससे, और 8 × 3 से भी 24 अव्यय का एक अवयव बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा पार्ट था कि यदि इसमें 13 अव्यय हो तो कोटियां क्या होगी। तो हमें बताना है कि 13 अव्यय के लिए कोटि क्या होगी। तो इसके लिए पंक्तियों की संख्या अगर हम ले लें 13 ले लें और स्तंभों की संख्या 1 ले लें तो इससे भी हमारा एक 13 अव्यय का एक अवयव बनेगा। और अगर हम 1 पंक्ति ले लें और 13 स्तंभ ले लें तो उससे भी हमारा एक 13 अव्यय का एक अवयव बनेगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अव्यय हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो 18 अव्यय के लिए अव्यय क्या होगा, जैसा कि हम हमको सेकेंड क्वेश्चन में बता ही चुके हैं कि हमें कैसे निकालना है, तो सेम वैसे हम थर्ड क्वेश्चन भी कर देंगे। तो इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 अव्यय के लिए 18 × 1, अगर 18 पंक्तियां हो 1 स्तंभ हो तो इसके लिए हमारा 18 अव्यय का हमारा एक अवयव बन सकता है। सेम वैसे हम 1 × 18 भी बना सकते हैं, 9 × 2 से बना सकते हैं, 2 × 9 से बना सकते हैं, और 6 × 3 से और 3 × 6 से बना सकते हैं। बस इतने इसके लिए संभव कोटि है। अरे सॉरी, ये तो कोटि होगा हमारा, हमने इसका अव्यय लिख दिया, सॉरी। और सेम हमें 5 के लिए बनाना है तो हम इसके लिए बस 5 × 1 और 1 × 5, इसके अलावा और इसका कोई भी कोटि का अवयव नहीं बन सकता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक 2 × 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके लिए अव्यय निम्नलिखित है। मैट्रिक्स, अगर 2 × 2 का एक मैट्रिक्स देखिए तो वो होता क्या है कि अगर A11 का मतलब क्या हो, पहली पंक्ति का पहला अव्यय, ये क्या हो गया A12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अव्यय, सेम ऐसे ही दूसरी पंक्ति का पहला अव्यय, दूसरी पंक्ति का दूसरा अव्यय। तो अब हमें इसके लिए इसकी जगह पे क्या होगा, अगर हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो हो जाएगा 4/2। तो ये हमारा क्या आ गया, पहला अव्यय हमारा 2 आ गया है ना। अब हम इसमें रख देंगे 1 और 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर 9/2 बन गया हमारा। अब हम अगर रख दें 2 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। सेम ये भी वैसे हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अगर हम 2 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 16/2, ये 8 हो जाएगा। तो इससे हमारा जो अवयव बनेगा इससे ये होगा क्या, अब देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे, अगर 1 1 की जगह पे अगर हम पहला अव्यय रखेंगे तो कितना आया था, 2 आया था। दूसरा अव्यय रखेंगे यहाँ पे तो कितना आया था, 9/2 आया था। तीसरा भी हमारा 9/2 आया, 2 2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम आपको फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तो बता चुके, सेम वैसे ही सेकेंड पार्ट कर लेना आप, थर्ड पार्ट हम बताए दे रहे हैं आपको। तो अगर ये थर्ड पार्ट में फिर सेम वैसे ही करना है तो हम इसमें 1 1 रखेंगे, 1 + 2 इतना आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
2 और 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेम 9/2 आ जाएगा। और इसका 1 2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 रख देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 5/5 का होल स्क्वायर 25/2। अब 821 भी वैसे ही हो जाएगा, 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा, 16/2 का मतलब 8। अब वैसे ही 2 2 देखेंगे तो 2 2 के लिए दोनों में 2 2 रख देंगे तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो 36/2 का मतलब 18 आ जाएगा। तो हमारा इससे जो आव्यूह बनेगा 2 × 2 का वो होगा क्या, A11 की वैल्यू कितनी आई है, 9/2 और इसकी कितनी आई है, 25/2 और ये कितनी आई है, 8 आई है, ये हमारी 18 आई है। यही हमारा आंसर आ गया 2 × 2 की मैट्रिक्स का। अब हमारा 5th क्वेश्चन, हमें 3 × 4 के लिए हमें आव्यूह की रचना करना है और इसके लिए हमें आव्यूह निकालने हैं। तो हमने यहाँ पे 3 × 4 के लिए मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें क्या होना चाहिए, 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 4 क्या होना चाहिए, हमें स्तंभ होने चाहिए। तो जैसे हमने 2 × 2 के लिए बनाया था सेम वैसे हम इसको भी बना लेंगे। अब हम यहाँ पे A11 की वैल्यू निकालनी है, हमें पहला अव्यय निकालना है और तो इसका मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला अव्यय। तो 1 1 रखेंगे IJ की वैल्यू, तो जब हम इसको रखेंगे तो ये हमें मिलेगा। उसके बाद ये जो हमारा मॉड के अंदर -2 है, मतलब ये जो नेगेटिव नंबर है वो मॉड के बाहर आने पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो 1/2 और क्रॉस 2 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब सेम हमें A12 निकालना है, इसका मतलब पहला पंक्ति और दूसरा अव्यय। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 -3 × 1 प्लस J की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या, -1। तो ये मॉड के बाहर -1 जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। A13 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 -3 × 1 प्लस 3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 और ये हमारा टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें A14 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें I की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो -3 × 1 + 4 हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब सेम वैसे ही हम 2 1 के लिए निकालेंगे, मतलब दूसरी पंक्ति और पहला अव्यय निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और J की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमें इसके लिए भी सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब हमें वैसे ही हम A22 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 -3 × 2 + 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 × 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब वैसे ही अब हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं A23 की वैल्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 -3 × 2 + 3। अब आपको सॉल्व तो आप इजीली कर ही सकते हैं, ठीक है। अब वैसे ही हम 2 4 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 -3 × 2 + 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सॉल्व करने पे 1 आएगा। सेम वैसे ही ये हमारा क्या हो जाएगा, A31 की वैल्यू हमारा हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। इसका आएगा 4, वैसे ही 32 की वैल्यू आएगी 7/2, वैसे ही 33 की वैल्यू आएगी 3, वैसे ही 34 की वैल्यू आएगी 5/2। तो हमारा इससे जो मैट्रिक्स बनेगा A11 A12 जो सारी वैल्यू निकाली हुई है, अब वहां पे पुट करके हमारा ये जो 3 × 4 का ये हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो बस हो गया। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, हमें इन समीकरणों से हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिए हुए और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहाँ से इसको कंपेयर कराएंगे, इसको इसके इक्वल दिखाएंगे और इसको इसके इक्वल दिखाएंगे और इसको इसके इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारी इससे क्या मिलेगी, y की वैल्यू 4 मिल जाएगी और हमारी इससे z की क्या मिल जाएगी, वैल्यू 3 मिल जाएगी और हमारी जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो बस हमारी x y z की वैल्यू मिल जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ये सेकंड पार्ट है इसका 6 का। अब हम इसमें x + y की इससे इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
अब हमारा बचा क्या, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अब एक्स वाई की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे क्या कि x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, y बाई 8 हो जाएगा। अब हम x के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, 8 बाई वाई प्लस वाई इक्वल 6। ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस इसका जो एलसीएम लेंगे ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इस 8 प्लस वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 6। ये क्या बचेगा, 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0। अब हमें इस सॉल्व करना है, हमें ये हमारा कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो हम यहाँ पे 8 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा 8y स्क्वायर। अब हमें 8 को ऐसे ब्रेक करना है, 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि जिससे कि मल्टीप्लाई कराने पे 8 आए और वैसे क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 और 2 में ब्रेक कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और -4 और -2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y। तो -4y माइनस 2 -6y हो जाएगा प्लस 8 इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 इक्वल 0। अब हम इससे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में y माइनस 4 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारी इससे y की एक हम y माइनस 2 को 0 के इक्वल दिखाएंगे तो एक y की वैल्यू हमारी 2 आएगी और एक हमारी y की वैल्यू 4 आएगी। तो जैसा कि हमने निकाला था, यहाँ पे देखा था कि जो हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, 8 बाई वाई आई थी। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि y की वैल्यू पहले तो हम एक बार 2 रखेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 बाई वाई थी ना, 8 बाई वाई में अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू, तो एक हमें 4 मिल जाएगी। जब हमारी y की वैल्यू कितनी थी, जब 2 थी तो हमें इससे x की वैल्यू कितनी मिली थी, 4 मिली थी। और हम जब दोबारा लेंगे y बराबर 4 लेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 बाई 4 2 मिले। इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू 4 पे हमें क्या मिली, x की वैल्यू 2 मिली। और हमारी जो z की वैल्यू आई थी वो तो हमारी 0 आई थी। तो हमें इससे 2 y की वैल्यू और 2 x की वैल्यू और हमें एक z की वैल्यू मिल गई। दिया हुआ जो कि एक वर्ग आव्यूह है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सी कंडीशन हमारे ट्रू है। तो हमने आपको बता ही चुके हैं कि वर्ग आव्यूह होता क्या है। कि वर्ग आव्यूह में हमने बताया था कि जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है तो वो हमारा वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो ये हमारा सी इसके लिए पार्ट सही होगा क्योंकि m बराबर n है। अब हमारा 9 क्वेश्चन है, x तथा y की प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्न समान है, तो इसके लिए हमें ज्ञात करना संभव नहीं।